हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की नॉट एग्जैक्टली मेरी गेम एक पूरी सीरीज है सन 2014 की। फाबियो क्रिवाना की कुछ गेम्स मैं कंटिन्यूअसली प्रेजेंट करूंगा। वहां बैक टू बैक फाबियानो क्रिवाना ने आई थिंक 7 गेम लगातार जीती थी, लेकिन 7 गेम बनाना तो मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन सिंकफील्ड कप कप की जो सन 2014 में हुआ था, मैं फाबियानो क्रिवाना बैक टू बैक वहां 3 गेम जीते थे एक साथ। चलिए फ्रेंड्स, उसी सीरीज में मैं पहली गेम प्रेजेंट करता हूँ। फाबियानो क्रुआना का मुकाबला था मैग्नस कार्लसन ने से। E4 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया, E5 फाबी ने किया। देन हुआ बिशप C4, बिशप ओपनिंग से यहाँ कार्लसन ने शुरू किया, नाइट F3। वैसे फ्रेंड्स, ये जो तीनों गेम की सीरीज आने वाली है आज कल और परसों, तीनों गेम वाकई में बहुत गजब की गेम है। D3, then C6, knight F3, D5, then bishop B3 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक था ऑब्वियस है। बिशप B4 चेक, तो C3 वापस बिशप पर अटैक बना, तो ये बिशप गया D6 स्क्वायर पर। और इसके बाद हुआ बिशप G5, नाइट को पिन किया, देन D टेक्स E4, D टेक्स E4, देन H6, बिशप को हटाना ही होगा या एक्सचेंज करना होगा नाइट के साथ। बिशप H4 यहां व्हाइट ने किया, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D7, नाइट एट B गोज टू D7, सॉरी D2 था लास्ट टाइम में। बिशप गया G2 स्क्वायर पर, देन बिशप C7, और इसके बाद यहां व्हाइट ने कैसल किया, नाइट H5। फाबी कैसल कर सकते थे, लेकिन नाइट H5 का मूव मुझे ऐसा लगता है ओवर एम्बिशियस है। मेरी हमेशा से नजरें खुल जाती हैं जब कुछ इस तरह का मूव आता है। लेकिन क्या कार्लसन के पास वाकई में यहाँ एक पॉन जीतने का कोई तरीका है? देखते हैं। नाइट टेक्स E4 की ऑप्शन, नाइट टेक्स E4 होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। क्योंकि क्वीन टेक्स H5 पहले यहां पर व्हाइट करेगा, देन बिशप G4 जैसा कोई मूव अगर मान लो ब्लैक ने कर दिया, क्वीन पर अटैक बनेगा और क्वीन को हटना होगा सिर्फ एकमात्र स्क्वायर H4 पर। उसके बाद G4 होने के बाद ये क्वीन किस तरह से बची जा सकती है? कोई भी तरीका नहीं होता। वेल, यहां और क्या ऑप्शन कंसिडर की जा सकते हैं? मेरे ख्याल से नाइट H4 की ऑप्शन कार्लसन के लिए बहुत अच्छी थी। अगले मूव में क्या थ्रेट आने वाली है? हाँ हाँ, नाइट टेक्स बिशप जरूर हो सकता है। पर चलिए देखते हैं एक्चुअल गेम में क्या हुआ था। एक्चुअली में हुआ था यहाँ H3, H पाउन को आगे पुश किया, देन नाइट टेक्स G3, F टेक्स G3, देन नाइट C5 स्क्वायर पर। और नाइट के C5 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, ये दो स्क्वायर मैं मानता हूं काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। बिशप टेक्स F7 विद चेक, और कार्लसन का एक बहुत ही गजब का मूव, क्योंकि यहाँ F फाइल ओपन हो चुकी है। मुझे लग रहा था कि फाबी को काफी समय पहले कैसल कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर कार्लसन, ओ सॉरी, फाबियानो अब यहाँ कर क्या सकते हैं? इस बिशप को अपनी क्वीन से ले या किंग से? चलिए पहले कंसिडर करते हैं क्वीन की ऑप्शन को। क्वीन टेक्स F7, अगर यहाँ ऐसा होता है तो नाइट टेक्स E5, दो पॉन्स यहाँ व्हाइट को मिल चुके होंगे, डिस्कवर्ड अटैक बनेगा यहाँ डायरेक्टली क्वीन पर। तो पहले क्वीन बचनी होगी, मान लेते हैं क्वीन बची जाती है E6 स्क्वायर पर, क्योंकि अगला मूव क्या होने वाला है देखते हैं। क्वीन H5 चेक, क्वीन के चेक आने के बाद ब्लैक का किंग 7th रैंक, यो सॉरी E7 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया या D फाइल में जाएगा। नाइट G6 चेक, और यहां ऐसा होने के बाद एक फॉक लगेगी। अगर ब्लैक अपने किंग को मान लेते हैं D फाइल में लेकर जाएगा, तो रुक का एक और जबरदस्त अटैक आ जाएगा। चलिए, किंग अगर D8 स्क्वायर पर गया भी, देन नाइट टेक्स H8, पहले तो रुक गया, और उसके बाद अगले मूव में यहाँ अभी भी कुछ थ्रेट्स बची रहेंगी। नाइट की चेक, ये भी बहुत डेंजरस है, अगर बिशप भी बीच में लगा तो भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ फाबी ने किया था किंग टेक्स F7, डिस्कवर्ड अटैक अभी भी बना है, नाइट टेक्स E5 विद चेक। लेकिन ऐसा करने के बाद फाबियानो को मौका मिला है अपने किंग को एटलीस्ट G फाइल और H फाइल की तरफ लेकर जाने का। किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G6, और अभी भी वही थ्रेट। कार्लसन के मूव कमाल के होते हैं, फॉक है किंग और क्वीन और रुख पर, और अब ब्लैक अपने किंग को क्वीन को कम से कम 8th रैंक में नहीं लेकर जा सकता, अदरवाइज यहाँ क्वीन गंवानी पड़ जाएगी ब्लैक को। तो क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, देन रुक F8 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, और रुक टेक्स H8, किंग टेक्स G6 अवेलेबल ऑप्शन थी। लेकिन यहां पहले हुआ नाइट टेक्स H8। और फ्रेंड्स, नाइट टेक्स H8 होने के बाद चलिए रुक तो गया है, लेकिन अब यहां ब्लैक इस जो डैमेज हुआ इसकी भरपाई कैसे करे? बिशप जी,
यहाँ सिर्फ यही एक तरीका है जो मुझे नजर आ रहा है, और यही काम फाबी ने भी किया था। लेकिन फ्रेंड्स, इस मूव को डिस्कस करने से पहले जरा मैं यहाँ कार्लसन और फाबी के पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल थी जरा डिस्कस करना चाहूंगा। बिशप टेक्स H3 की ऑप्शन किस तरह की, क्या यहां इस तरह का कुछ अटैक बनाया जा सकता है बिशप G4 से पहले भी? रुक टेक्स H8 अगर मान ले, A8 मान लेते हैं, अगर यहाँ व्हाइट करेगा भी, देन क्वीन E3 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा F1 स्क्वायर। ए फाइल सॉरी H फाइल तो इसीलिए अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ क्वीन की एंट्री और चेकमेट हो जाएगी अगले मूव में। बिशप टेक्स G2 चेक होगा, किंग टेक्स G2 होने के बाद क्वीन टेक्स G3 चेक, किंग F1। जिस तरह का लॉस यहाँ ब्लैक उठा चुका है, मुझे लगता है रिपीटेड चेक्स देने के बाद यहाँ ये गेम ड्रॉप करवाई तो जा सकती है। पर चलिए छोड़िए, अब देखते हैं गेम में। लेकिन फाबी गेम को ड्रॉ नहीं कराना चाह रहे थे, वे यहाँ चाह रहे थे बिशप को G4 स्क्वायर पर लेकर जाना, क्वीन पर अटैक बना और रुक जो डैमेज हुआ था उसको यहाँ वापस लेने की कोशिश की। क्वीन F1 ब्रिलियंट, अपने रुक पर डिफेंस किया। अगर यहाँ रुक टेक्स F8 होता और क्वीन का और अटैक बन जाएगा यहाँ पर। और दूसरी क्या ऑप्शन हो सकती है, बिशप E2, जब बिशप को सेक्रीफाइस किया तो दोबारा कर देते हैं, क्वीन F5 चेक होगा। नो नो नो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वेल, ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्लसन के लिए वो बिल्कुल सही था। खैर, यहाँ फाबी ने किया था नाइट D3। उन्होंने अपने बिशप को यहाँ सेक्रीफाइस नहीं किया, ना ही अपने बिशप को बचाया, ना ही अभी तक रुक को बचाया, रुक को लिया, वट एवर यू कैन से दैट। तो अब मेरे ख्याल से कार्लसन यहाँ क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस है, रुक टेक्स 8 थोड़ा डिफिकल्ट मूव है। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो मेरे ख्याल से, मैं नहीं जानता आपको चेकमेट नजर आ रही है या नहीं आ रही, क्वीन E3 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा H1 स्क्वायर, नाइट F2 चेक होगा, और अब किंग को H2 स्क्वायर पर ही जाना होगा। देन क्वीन टेक्स G3 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स H3 चेक होगा, किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन H2 चेक, और ये मेट होगी। फ्रेंड्स, चेकमेट के गेम काफी नजदीक पहुंचा दिए ऑल ऑफ अ सडन फाबियानो ने। दूसरी और क्या ऑप्शन हो सकती है? व्हाट अबाउट दिस रुक F7? अगर यहाँ कार्लसन ऐसा करते हैं तो ये मूव काफी बेटर हो सकता है। क्यों बेटर हो सकता है? क्वीन E3 चेक अगर अब होता भी है तो किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद क्वीन टेक्स G3, वॉट एवर इट इज, रुक टेक्स C7 की ऑप्शन यहाँ कार्लसन के पास होगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर छोटी भी गलती हुई तो फाबी के पास पूरी ऑप्शन होगी चेकमेट करने की, तो व्हाइट को यहाँ क्वीन टेक्स D3 करना ही पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें, इस रुक को लेने के लिए आखिर ब्लैक ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है? अपना ये नाइट और बिशप, लेकिन हाँ, व्हाइट को ये नाइट भी मिल रहा है। वेल, रुक टेक्स F8, H टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4, देन नाइट F3, क्वीन टेक्स G3, देन E5 डिस्कवर्ड चेक फ्रॉम मैग्नस कार्लसन। और फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन जब तक रिजाइन न करते तब तक वे हारे हुए नहीं होते। किंग टेक्स H8, E6, एक डिस्कवर्ड चेक के साथ यहाँ उन्होंने अपने इस पॉन को 6th रैंक में पहुंचा ही दिया है। बिशप G6, B6 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर, और अगर एक चेक और वहां ब्लैक देने में कामयाब हुआ तो जरूर यहाँ चेकमेट हो जाएगी। फाबी ने अपने क्वीन को रखा G4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट तो नहीं कहूंगा, नाइट आ रहेगा बीच में, हाँ, यस। वेल, और क्या ऑप्शन हो सकती है? रुक E1, नहीं, रुक E1 बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि इस पॉन को प्रमोट करवाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर यहां से गेम आगे बढ़ते तो रुक टेक्स F3 यहां पर ब्लैक पहले करेगा, जी टेक्स F3 हो नहीं सकता, क्वीन F3 चेक, और ये मेट बिशप ने बहुत अच्छा स्क्वायर कवर किया हुआ है, तो यहां क्वीन टेक्स F3 करना होगा। लेकिन उसके बाद क्वीन H4 चेक, क्वीन बीच में लग भी गई तो क्वीन टेक्स E1 चेक, और चेक देने के बाद किंग को मूव करना होगा, और उसके बाद बिशप की चेक आएगी। काफी डिफिकल्ट गेम यहां हो चुकी होगी। वेल, यहां गेम में हुआ था क्वीन D6, और यहां कार्लसन ने पहले इस रुक पर अटैक बनाया। अब फाबी के लिए बहुत संभल कर गेम खेलने वाली है, क्योंकि जस्ट 2 मूव लगने हैं इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचने में। रुक टेक्स F3 क्या अब वर्क करेगा? अभी तो नहीं करेगा, क्योंकि जी टेक्स F3, देन क्वीन टेक्स F3 करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन H3 चेक तो बीच में क्वीन आ जाएगी, देन क्वीन H2। रिपीटेड चेक्स के बाद ये गेम मैक्सिमम ड्रॉ ही हो सकती है, इसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला। वेल, यहाँ फाबी ने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्या अब यहाँ ये ई पॉन आगे पुश किया जा सकता है? कर लेते हैं, रुक टेक्स D6, E8 इक्वल्स क्वीन विद चेक, किंग H1 H7 स्क्वायर पर, और यहाँ ये जो पॉन का प्रेशर था वो ईज आउट हो चुका होगा, एक पॉन का लॉस यहाँ व्हाइट को हो चुका होगा। वेल,
तो पहले यहाँ कार्लसन ने अपनी क्वीन को बचा E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, देन क्वीन B8 चेक। यहाँ कार्लसन की एक तरह से मजबूरी हो चुकी है क्वीन को इस B8 H2 डायगोनल पर प्लेस रखना। किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ E7। और फ्रेंड्स गेम इतनी टेंस थी, यहाँ कार्लसन ने भी अपना पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर के बिल्कुल नजदीक पहुंचा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि क्या कोई तरीका होगा, क्योंकि यहाँ नाइट और क्वीन चेकमेट नहीं कर रहा है वाइट, ब्लैक यहाँ बिल्कुल भी वाइट को। क्वीन H5 चेक, और अब वाइट यहाँ क्या करे? वाइट के पास दो ऑप्शंस है, क्वीन को बीच में लगाने की या नाइट को बीच में लगाने की। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर क्वीन को बीच में लगना चाहिए था, क्वीन H2। लेकिन अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन E2, ये पॉन नहीं बच पाएगा किसी भी तरीके से। देन G4, रुक D7, रुक्स के लगेंगे भी तो। वेल फ्रेंड्स, क्वीन की ऑप्शन बेटर थी, यहां पर कार्लसन गेम में बने रह सकते थे, लेकिन नाइट को H2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद हालांकि नजर आ रहा है कि ये पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कार्लसन को यहाँ बहुत जबरदस्त गेम खेलने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ एक चेक दी अपने रुक से, उसको D1 स्क्वायर पर ले जाकर। हालांकि आखिर कार्लसन इस तरह की चूक कर कैसे गए? जस्ट मैं एक मूव पहले की बात करता हूं, आखिर कार्लसन ने यहाँ सोचा क्या होगा? आई थिंक कार्लसन यहाँ प्लान कर रहे होंगे कि वे रुक को E5 स्क्वायर पर प्लेस करेंगे, और अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो इस पॉन को प्रमोट होने से रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन G4 यहाँ पहले वाइट करेगा, देन होगा रुक E1 चेक, रुक टेक्स E1, क्वीन D5 चेक, और शायद ये गेम ड्रॉ कराने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर। और जस्ट आप कितना भी इसे कर लेंगे, यहाँ ये गेम रिपीटेड चेक्स के बाद ड्रॉ ही हो सकते हो। तो कार्लसन के दिमाग में इसी तरह के मूव रहे होंगे, लेकिन फाबी ने गजब का मूव ढूंढा। उन्होंने यहाँ किया रुक D1 चेक, रुक टेक्स D1, क्वीन टेक्स D1 विद चेक, नाइट ही बीच में लग सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्वीन टेक्स F1 चेक, किंग H2 स्क्वायर पर, और यहाँ इसके बाद फाइनल मूव फाबियानो क्रुआना का था, क्वीन G1 चेक। और इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया, और रीजन बहुत बड़ा नहीं है। कार्लसन किस बात के दम पर खेल रहे हैं कि उनके पास एक प्रमोटिंग पॉन है जो अगले मूव में क्वीन प्रमोट होगा ही होगा, लेकिन इस मूव जब ये चेक आई, फाबी ने चेक दी, तो किंग को मूव करना पड़ेगा। अगर ये गेम यहां से आगे बढ़ती है तो किंग को मूव करना होगा, लेकिन इसके बाद क्वीन E3 चेक, और यहाँ इस चेक के साथ साथ ये पॉन भी गया, क्वीन बीच में लग भी गई, देन क्वीन टेक्स E7 एंड दैट्स इट। एक पॉन एक्स्ट्रा और एक पूरा बिशप एक्स्ट्रा होगा फाबी के पास, तो इसी कारण से यहाँ इस पॉइंट से मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, बड़ी ही इंटेंस गेम, बड़ी ही जबरदस्त गेम रही, और दोनों खिलाड़ी जब तक ये गेम उनकी नर्व्स कूल डाउन होने में मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये गेम बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।